इसके पहले वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज पढ़ा था, उसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं फोकल डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन क्या होता है। ठीक, और इसे प्रूव करते हैं कैसे होता है। और देखते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ क्या होता है? फोकल डिस्टेंस होता है, और आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, और देखते हैं, जिसे मान लेते हैं ये कोई कॉनकेव मिरर है। कोई कौन सा मिरर है? कॉनकेव कॉनकेव मिरर है। ठीक, ये इसका एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया ये पोल। ठीक, अब देखो, मान लो कोई लाइट आई, कोई लाइट आई। ठीक, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से होके चला आता है। मान लो इसका क्या हुआ? ये सेंटर। ठीक, अब देखो सेंटर को यहां से मिलाते हैं, मान लो ये एम हो गया। ठीक, अब देखो ये लाइट आई थी, ऐसे चली गई। ठीक ना, मान लो ये थीटा एंगल पे आ रहा है। ठीक, और हमें पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। देखो ये और ये चला गया, ये इसके लिए नॉर्मल का काम करेगा। ये थीटा दोनों इक्वल हुए ना। अब देखो जैसे ये कोई लाइन हुई। ठीक, दो पैरेलल लाइन को एक क्रॉस लाइन करती है, तो ये एंगल इक्वल होता है। तो ड्यू टू इस वजह से ये एंगल सेम हो जाएंगे। ये भी कितना हो गया? थीटा। ठीक ना, अब देखो जैसे ये कोई ट्रेंगल हुआ, ये मान लो थीटा है, ये थीटा है, तो ये एक्सटर्नल एंगल टू थीटा। किसी भी ट्रेंगल का एक्सटर्नल वाला एंगल, ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो ये थीटा थीटा ये कितना हो जाएगा? टू थीटा। अब मान लो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, वो क्या हो गया? टेन हो गया। ठीक ना, अब देखो देखो इन ट्रेंगल हम ट्रेंगल देखते हैं सी एम एन में। आ जाओ, क्या लिखते हैं? टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम एन अपॉन सी एन। ठीक, अगर देखो सी एन, ये जो नॉर्मल, ये जो एन है, ये लगभग पी के पास ही होता है, एकदम पास होता है, तो उसे सी एन को क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू एम एन अपॉन सी पी। चूंकि सी एन लगभग इक्वल है सी पी के। ठीक, समझ आया ना? अब देखो, अब लिखते हैं इन ट्रेंगल, देखो एफ एम एन में, एफ एम एन ये कितना है? टू थीटा, तो टेन लेते हैं, टेन टू थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम एन अपॉन एफ एन। ठीक, तो लिखते हैं टेन टू थीटा बराबर, देखो एफ एन किसके बराबर हो गया? एफ पी के, तो एम एन अपॉन एफ पी। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड बना लो, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। देखो पहले इसके पहले ये लिख लियो, एंगल जब व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जब एंगल बहुत स्मॉल होगा तो लिखेंगे टेन थीटा को
यहाँ पे tan थीटा लगभग इक्वल होगा थीटा के, और tan 2 थीटा लगभग इक्वल होगा 2 थीटा के। तो मेरे बात ध्यान सुनियो, ये tan 2 थीटा है, तो इसके स्थान पे कितना लिखेंगे 2, और थीटा के स्थान पे कितना है ये mn अपॉन कितना cp इक्वल टू कितना है mn अपॉन कितना है fp। अब देखो mn कैंसल आउट, fp को ये देखो फोकल से और पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस बोलते हैं, और सेंटर से पोल की बीच की डिस्टेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। देखो f मतलब इसके स्थान पे लिख सकते हैं f 2, और इसके स्थान पे लिख सकते हैं r इक्वल टू 1/f। तो f इक्वल टू कितना r/2। याद रखियो, फोकल डिस्टेंस जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। देखो फिर समझ लियो, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, फोकल डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच हमें डिस्टेंस मतलब रिलेशन पता करना है। रिलेशन क्या होता है, देखो हम लोगों ने बनाया, सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर बनाया, कॉन्केव मिरर लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक, इसके बाद रिफ्लेक्शन होगा इसका, तो हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन क्रॉस करती है तो ये एंगल बराबर होता है किसी भी एंगल का, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल किसी भी उस दोनों के इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये 2 थीटा, ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया। अब देखो अब ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल CMN, ये बड़ा वाला, ठीक, tan थीटा बराबर MN परपेंडिकुलर अपॉन बेस MN अपॉन CN हो गया, ठीक। अब देखो ये जो CN है वो लगभग CP के बराबर है, क्योंकि N जो पॉइंट है वो पोल के इधर पास होता है, ठीक। अब देखो इन ट्रायंगल FMN में tan 2 थीटा बराबर MN परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है FN है, FN FP के बराबर है, तो यहाँ से लिख दिए FP। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो जब थीटा स्मॉल होता है तो tan थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, ठीक। तो देखो ये थीटा बराबर MN अपॉन CP हो जाएगा, और 2 थीटा बराबर MN अपॉन FP हो जाएगा, ठीक। अब देखो 2 थीटा 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना MN अपॉन CP, MN अपॉन CP, MN अपॉन FP, MN कैंसल आउट, CP ये डिस्टेंस क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर R 2/r, और 1 अपॉन FP ये डिस्टेंस F हुआ, F का मल्टीप्लाई इधर, R का मल्टीप्लाई इधर, F इक्वल टू R/2। समझा, ये कॉन्केव मिरर के लिए हुआ, ठीक। देख लो एक बार, हम लोगों ने रिलेशन पढ़ लिया फोकल डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच। अब हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब कोई भी इमेज बनाने के लिए लाइट कैसे जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन, ठीक। देखो साइन कन्वेंशन में क्या, जैसे मान लो ये कोई एक्सिस है, ठीक, ये सो क्या होता है पोल होता है। देखो इसमें 3 ठो है, ये 3 याद रखियो। पहला याद रखियो ऑल डिस्टेंस और मेजर फ्रॉम पोल, मतलब जितने भी दूरियां होंगी, ठीक, सभी इसी पोल से ही मेजर की जाएंगी, ठीक। चाहे तुम इस तरह से जाओ, चाहे एक्सिस के ऊपर जाओ, चाहे राइट लेफ्ट जाओ, सभी डिस्टेंस कहाँ पोल से। और दूसरा देखो पहले समझाते हैं। देखो अगर तुम इस साइड जा रहे हो, अगर कोई लाइट इस साइड जा रही, तो अगर इस साइड जा रही है तो इसके उसी डायरेक्शन में, मतलब अगर ऐसे गई लेफ्ट टू राइट, तो राइट साइड वाला क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, समझा। अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है तो राइट वाला पॉजिटिव और लेफ्ट वाला क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, समझा। मतलब डिस्टेंस जो है वो इंसिडेंट रेज के सेम डायरेक्शन में क्या है पॉजिटिव है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। देखो अगर डिस्टेंस इस रेज इस साइड जा रही है तो इस साइड पॉजिटिव, साइड नेगेटिव, समझा। डिस्टेंस टेकन एज
as positive in direction of incident rays and taken negative in opposite direction of इंसिडेंट रेज। मतलब इंसिडेंट के डायरेक्शन में जितने डिस्टेंस नापी जाएंगी पॉजिटिव, और इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी दूरियां मेजर की जाएंगी वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तीसरा देखो, ये एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं सर, प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी दूरियां होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव, और नीचे जितनी दूरियां होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव। एबव प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस taken as positive and below principal axis distance taken as negative। सुनना, फिर से देख लियो। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि किसी भी मिरर पर जब इंसिडेंट रेज पड़ती है तो इंसिडेंस उसमें पड़ने के बाद जाएगी कहाँ, ठीक, उसका पाथ क्या होगा, उसे बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में 3 इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्या होता है कि सभी जितने भी दूरियां होती हैं, जितने भी डिस्टेंस होते हैं, वो कहाँ से मेजर की जाती हैं, पोल से की जाती हैं। और दूसरा क्या है कि डिस्टेंस अगर इंसिडेंस रेज के सेम डायरेक्शन में है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इंसिडेंस के अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक। और तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके ऊपर जितनी भी दूरियां होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव, उसके नीचे जितनी दूरियां होंगी क्या होंगी, नेगेटिव। समझ में आया, लिख लो इसे। अब देखो, हम लोगों ने साइन कन्वेंशन भी पढ़ लिया, ठीक। अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है, और देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर ना। देखो, प्लेन मिरर से हम इमेज कैसे बनाएंगे, तो उसमें 2-3 चीज याद रखो। पहला, जो ऑब्जेक्ट है, पहले उसमें देखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक। इसमें 2-3 चीज याद रखो। पहला क्या, इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट और मिरर के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक। और सेम डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर से रहेगा उतने डिस्टेंस पे मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस सेम रहेगा। और देखते हैं, जैसे अगर मान लो ये कोई प्लेन मिरर हो गया, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक। इमेज देखो, इमेज इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर है ये, और देखो ये सेम डिस्टेंस पे बनेगा। ये मान लो आई हो गया इमेज, ठीक। अगर ये डिस्टेंस L है तो ये डिस्टेंस कितना, L। इसके पहले मैं प्रूफ करवाया था, ठीक। अब देखो इमेज यहाँ बनेगी तो हमें कंफर्म हो गया। अब देखो अभी मैं रे डायग्राम खींचना है, अब सब कुछ करके के रे डायग्राम यहीं ला देंगे। देखो मान लो एक रेस गई यहीं से वापस हो गई, ऐसे ही बन सकता है। एक मान लो ऐसे गई, इसे बढ़ा देंगे, 2 आंखें यहीं मिल गए, इमेज यहाँ बन गया, ठीक ना। अब देखो एक और देखते हैं, इसे मान लो ये
मान लो ये प्लेन मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका मिरर इस साइड, इसका इमेज इस साइड नहीं बनेगा, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर मतलब यहाँ बनेगा इमेज, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके। देखो अब यहाँ पे इमेज बन गया, इमेज बने बना हमें मिल गया। अब करेंगे क्या, ये रेड डायग्राम करके यहीं पे इमेज ला देंगे। जैसे देखो सॉरी, यहाँ लाइट आई गई, इसे से बढ़ा देंगे, इधर भी कर दियो, लाइट आई गई, इसे बढ़ा देंगे, इसे पे इमेज बन गया। समझा? अब देखो एक देखो ये देखो इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई मिरर हुआ इतना बड़ा, ठीक, अगर मान लो ऑब्जेक्ट इसके परपेंडिकुलर ना रख के हम ऑब्जेक्ट यहाँ रख दे रहा है, तब इमेज कहाँ बनेगा? अब कंफ्यूजन हुआ, अब क्या करेंगे? सोचो, ये तो हमें पता है ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक, लेकिन ये तो इसके परपेंडिकुलर है ही नहीं। ऐसे किसी भी एंगल पे ले जाएंगे तो किसी एंगल पे रहेगा, 90 एंगल पे तो होगा नहीं। तो करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मिरर प्लेन मिरर यहाँ पर है, तो देखो क्या करते क्या है, इस प्लेन मिरर को मान लो इसे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक ठीक, ये प्लेन मिरर यहीं तक है, इसे हम बढ़ा रहे हैं इसे, तो मान लो इसके परपेंडिकुलर बनाना है, तो मान लो कि देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बन गया, ठीक। अब ये इमेज तो बन गया, अब रे डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, और देखते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट था ना, देखो रे डायग्राम एक ये हुआ, ठीक ना। अब दूसरा देखो ड्रॉ करते हैं, दूसरा ठीक। अब तो इसका इमेज यहाँ बना, लेकिन मिरर है, ये प्लेन मिरर है यहीं पे, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज कहाँ बना, यहाँ पे बना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर, प्लेन मिरर यहाँ पर, इमेज यहाँ बना। लेकिन देखो अगर हम इसे यहाँ पर ऐसे मान लें तो ये देखो इस मिरर के परपेंडिकुलर ही है ये, समझा कि नहीं? देख लो ये इंपॉर्टेंट था, 1 2 3, ठीक, इसे छाप लो। फिर अगला देखते हैं, अगले में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसे देख लो पहले। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, मतलब इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे देखो मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, और ये मान लो कोई प्लेन मिरर रखा है, ठीक ना। और मान लेते हैं ये एंगल कितना है, 45, ये एंगल कितना 45, ये 2 मीटर। तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, उसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है। सोचो एक बार प्रयास करो, नहीं लगा पाएंगे तो हम बताते हैं। चलो देखते हैं। देखो मान लो हम इसे नीचे बढ़ा दे रहे हैं सब, ठीक ना। अब समझो, देखो ये इसे मान लो इसे भी आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखो इससे परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करते हैं, मतलब ये कितना है, परपेंडिकुलर। देखो ये सेम डिस्टेंस पे बनेगा, देखो मेरी बात सुन लो, ये कितना है 45, ठीक, तो ये एंगल भी कितना होगा 45, ठीक ना। अब एक चीज याद रखियो, अगर मान लो ये ए है, ये थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, ए कॉस थीटा, और वर्टिकल वाला कितना होता है, ए साइन थीटा, ठीक। अब देखो ये 2 है, ये कॉस 45 है, तो ये वाला कितना होगा, जैसे ये 45 है तो ये कितना होगा, ये होगा 2 कॉस 45, कॉस 45 को वैल्यू कितना 1/√2, तो ये कितना आ गया √2। देखो ये डिस्टेंस कितना आया √2,
समझना। अब देखो ये डिस्टेंस, ये 2 cos 45 और ये वर्टिकल वाला कितना हो जाएगा 2 sin 45। 2 sin 45 की वैल्यू कितना 1/√2, तो कितना आ गया ये √2। अब देखो ये कितना आ गया √2। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो होता क्या है, इसके पहले मैं क्या बताया कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी से मिरर से है उतनी ही दूरी पे क्या बनता है इमेज बनता है, मतलब ये डिस्टेंस से डिस्टेंस सेम होता है। तो अब बताओ ये डिस्टेंस √2 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा √2। ये समझ आया। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ। देखो ये √2 ये √2, ये कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देते हैं एक बार। तो √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, कितना हो गया √4, इसकी वैल्यू कितना 2। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ये, ठीक। तो ये √2 ये √2, तो ये कितना, ये डिस्टेंस कितना आ गया 2। ठीक, तो ये देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो y एक्सिस क्या लेंगे नेगेटिव, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, एक्सिस से कितना 0, y से कितना -2। आंसर कितना होगा 2 का -2, इमेज का एक कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक, देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं हम। चलो अब देखते हैं आगे। देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट अब पॉइंट नहीं है, अब कुछ उसकी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की। ठीक, देखते हैं दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसमें देखो जैसे मान लो ये कोई प्लेन मिरर हुआ, ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट हुआ, मानते हैं ओ डैश ओ ए बी मानते हैं ए बी। ठीक, अब देखो ऑब्जेक्ट मिरर से सेम डिस्टेंस पे बनेगा इमेज। तो अगर देखो ये डिस्टेंस कुछ है और ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट सेम रहती है, यहाँ पे हम बना देते हैं। ये मान लो ये तुम्हें देखो आई डैश मान लो ये ए डैश बी डैश। ठीक, देखो इमेज में पता चल गया यही बना, इसके परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर और सेम डिस्टेंस भी बनेगा और ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट की सेम होगी। ठीक, इमेज बन गया है। अब तुम्हें रे डायग्राम खींचना है, यहीं से ये कैसे गया, ये देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो ये रे आगे तो कहीं मिलेगा नहीं, तो इसे यहीं बढ़ा देते हैं, यहाँ पे मिला और एक ऐसे गया वापस आके यहीं मिल जाएगा। ठीक, इसका भी खींच दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट इससे जाएगा, रे ऐसे आया, आगे इसे बढ़ा देंगे यहाँ पे मिल जाएगा, लाइट ऐसे आई यहाँ चली जाएगी, तो इसका ये इमेज बन गया। ठीक, देख लो एक बार। अब चलो ये हो गया, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखते हैं, अगर मान लो कोई वॉच है, ठीक, अगर देखो इसमें पता है टाइम होता है ना 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अगर मान लो किसी टाइम, इसमें टाइम कितना हो रहा है 3 बजे। ठीक, इसके सामने मान लो हमने कोई प्लेन मिरर रख लिया, ठीक, तो उसके इमेज में क्या टाइम होगा इसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं। ध्यान समझियो, मान लेते हैं कोई 12 1, देखो ये सब 5 हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, फिर बनाते हैं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, देखो ये टाइम, ये देखो सुई प्लेन मिरर के पास है,
तो ये भी 5 आ जाएगा, ठीक। और ये सेम सेम है, तो इसमें ये टाइम अलग हो जाएगा। 9, 10, 11, 8, 7, 5, 4, 3, 1, 2, ठीक। अब बताओ इसका इमेज में कितना कितना बजेगा, 9 बजेगा, समझा कि नहीं। आपको ये होगा 3000 तो 9 बज गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि अगर किसी टाइम मान लो 2:03 हो रहा है, 3 मिनट 15 सेकेंड हो रहा है, तो इसके इमेज में क्या टाइम होगा, ठीक। तो उसके लिए फंडा बताते हैं तुम्हें, कोई भी टाइम हो उसका इमेज में टाइम क्या होगा। उसके लिए देखो तुम्हें करना क्या है कि 11, उसके लिए 11:59 से माइनस कर देना है, किसी भी कोई भी नंबर हो, ठीक। उसको इस नंबर से माइनस कर देंगे, जो टाइम आएगा वो टाइम एक्चुअली इमेज में बनेगा। जैसे देखते हैं, जैसे मान लो किसी क्लॉक में एट टाइम 2:43 हो रहा है, ठीक। ये टाइम हो रहा है, पूछेगा इसके इमेज में क्या होगा, इसके इमेज में टाइम क्या होगा। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले ये लिखते हैं 11:59:60, इसमें से माइनस करेंगे 2:43:15, माइनस कर दो 5, 4, 6, 9, सही है, 1, 9, ठीक। उसके इमेज में क्या टाइम होगा, ये 9:16:45। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, मान लो 3:39 मान लो 45 सेकेंड हो रहा है, ठीक। इसका देखते हैं 11:59:60 माइनस कितना 3:39:45, माइनस कर दो 5, 1, 0, 2, 8। तो इसके इमेज में 8:20:15 होगा, ठीक। अब देखो तुम लोग होमवर्क लिख लो। तीसरा, मान लो 3:53:30 हो रहा है। चौथा 4:35:45, इसका इमेज क्या होगा मुझे बताइए, ठीक, कमेंट में।